नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी मेरे एक दोस्त की है जिसने मुझे अनुमति दी है इसे आप सभी के साथ साझा करने की। उसका नाम और कुछ विवरण बदल दिए गए हैं, लेकिन जो घटना घटी वो एकदम सच्ची है। जो लोग भारतीय परंपराओं और टोटके से वाकिफ हैं वे जानते हैं कि नींबू और मिर्च का इस्तेमाल नजर उतारने के लिए किया जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये साधारण चीजें इतनी शक्तिशाली क्यों मानी जाती हैं? और अगर इनका गलत इस्तेमाल हो जाए तो क्या परिणाम हो सकते हैं? लेकिन कहानी शुरू करने से पहले ऐसे ही रियल और मिस्टीरियस कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हॉन्टकास्ट इंडिया चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है, लेकिन आपके पास भी है कुछ ऐसी ही रियल हॉरर स्टोरी तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर सेंड कर सकते हैं। मेरा नाम विशाल है और मैं मुंबई के एक पुराने इलाके में रहता हूं। 2 साल पहले की बात है जब मैंने एक नया फ्लैट खरीदा था। ये एक पुरानी इमारत थी, लगभग 70 साल पुरानी, लेकिन कीमत अच्छी थी और लोकेशन भी। मेरे पड़ोस में ज्यादातर बुजुर्ग लोग रहते थे जो कई पीढ़ियों से वहां रह रहे थे। जब मैं वहां शिफ्ट हुआ तो मुझे कुछ अजीब बातें नोटिस हुई। मेरे फ्लैट के दरवाजे पर नींबू और साथ में 7 लाल मिर्च एक धागे में पिरोकर टंगी हुई थी। मैंने सोचा कि शायद पिछले मालिक ने छोड़ी होंगी, इसलिए मैंने उन्हें हटा दिया और कचरे में फेंक दिया। उसी रात से अजीब घटनाएं शुरू हुई। रात में अचानक बिना किसी कारण के दरवाजे खुलने और बंद होने की आवाजें आने लगी। पहले मैंने सोचा कि यह हवा का झोंका होगा, लेकिन फिर भी मैंने जांच की और सभी खिड़कियां बंद थी। अगले दिन सुबह जब मैं जागा तो देखा कि रसोई में सभी नींबू जो फ्रिज में रखे थे वे फर्श पर पड़े थे और उन पर काले निशान थे, जैसे किसी ने उन्हें जला दिया हो। मेरी समझ में नहीं आया कि ये कैसे हुआ। मैंने उन्हें फेंक दिया और नए नींबू खरीदे। 1 हफ्ते बाद मेरी नई पड़ोसन सुमित्रा जी, जो लगभग 75 साल की थी, मेरे फ्लैट पर आई। उन्होंने मेरे दरवाजे को देखकर चौंकते हुए पूछा, बेटा, तुमने वो नींबू मिर्च क्यों हटा दी? मैंने कहा, वो मेरी नहीं थी, मैंने सोचा पिछले मालिक की होंगी। सुमित्रा जी का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, वो तुम्हारी सुरक्षा के लिए थी। इस फ्लैट में पहले जो रहते थे वो अचानक बीमार पड़ गए थे और उनकी मौत हो गई थी। उनके बाद जो भी यहां आया वो यहां ज्यादा दिन नहीं टिक पाया। तुम्हारे लिए मैंने ही वो नींबू मिर्च लगाई थी। मैंने उनकी बात को अंधविश्वास समझकर हंस दिया और कहा कि मुझे इन सब बातों पर यकीन नहीं है। सुमित्रा जी निराश होकर चली गई, लेकिन जाते जाते उन्होंने कहा, इस इमारत में पहले एक तांत्रिक रहता था जिसने अपने अंतिम दिनों में कई प्रयोग किए थे। कहते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी यहां भटकती है और उसे नींबू और लाल मिर्च से ही दूर रखा जा सकता है। उस रात मैं देर से सोया। लगभग 3 बजे अचानक मेरी नींद खुल गई। मुझे लगा जैसे कोई मेरे कमरे में खड़ा है। मैंने आंखें खोली तो देखा कि एक अंधेरा सा आकार मेरे बिस्तर के पास खड़ा था। मेरी जान निकल गई। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। फिर अचानक वो आकार गायब हो गया और मुझे रसोई से आवाजें आने लगी। मैंने हिम्मत करके टॉर्च जलाई और रसोई की ओर गया। वहां मैंने देखा कि सभी कैबिनेट के दरवाजे खुले हुए थे और जमीन पर लाल मिर्च बिखरी हुई थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि दीवार पर किसी ने लाल रंग से लिखा था, मुझे मेरा हक चाहिए। अगले दिन सुबह मैं सीधा सुमित्रा जी के पास गया और उनसे पूरी बात बताई। वे डरी नहीं, बल्कि बोली, मैं जानती थी कि ऐसा होगा। वो तांत्रिक अपने प्रयोगों के लिए नींबू और मिर्च का इस्तेमाल करता था। उसका मानना था कि इनमें आत्माओं को वश में करने की शक्ति है। उसकी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा इन्हीं चीजों से बंधी है। मैंने उनसे पूछा कि मैं क्या करूं। उन्होंने कहा, तुम्हें एक विशेष प्रकार का टोटका करना होगा। 7 नींबू और 21 लाल मिर्च लेकर आओ। मैं तुरंत बाजार गया और सामान लेकर आया। सुमित्रा जी ने नींबू पर कुछ मंत्र पढ़े और फिर उन्होंने मिर्च को एक विशेष पैटर्न में बिछाया।
उन्होंने कहा, इसे अपने फ्लैट के हर कोने में रखो और एक नींबू और 7 मिर्च को दरवाजे पर टांग दो। मैंने वैसा ही किया जैसा उन्होंने कहा था। उस रात मैं बहुत डरा हुआ था, लेकिन कुछ भी अजीब नहीं हुआ। 2 दिन तक सब कुछ शांत रहा, लेकिन तीसरे दिन जब मैं ऑफिस से लौटा तो देखा कि मेरे फ्लैट का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर जाकर देखा तो सभी नींबू और मिर्च गायब थे और फिर मुझे बाथरूम से आवाजें आने लगी। मैं धीरे धीरे बाथरूम के पास गया और दरवाजा खोला। वहां मैंने जो देखा उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। बाथरूम के आईने में एक बूढ़े आदमी का चेहरा था, जिसकी आंखें लाल थी और वह मुस्कुरा रहा था। उसके हाथों में मेरे नींबू और मिर्च थे, जो अब काले पड़ गए थे। मैं वहां से भागा और सीधा सुमित्रा जी के घर गया। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, उसने तुम्हारे टोटके को तोड़ दिया है ना? अब हमें कुछ और करना होगा। सुमित्रा जी ने बताया कि उस तांत्रिक का नाम रघुनाथ था और वह मरने से पहले एक विशेष ताबीज बना रहा था, जिसमें उसने अपनी आत्मा को बांध दिया था। वो ताबीज इसी फ्लैट में कहीं छिपा है और जब तक उसे नष्ट नहीं किया जाएगा तब तक वो यहां भटकता रहेगा। हमने पूरे फ्लैट की तलाशी ली। आखिरकार एक पुराने अलमारी के पीछे से हमें एक छोटा सा डिब्बा मिला। उसमें एक ताबीज था जिस पर अजीब से सिंबल बने हुए थे और उसके बीच में एक नींबू और मिर्च का चित्र बना हुआ था। सुमित्रा जी ने कहा, इसे जलाना होगा, लेकिन इसके लिए हमें एक विशेष हवन करना होगा और इसमें खतरा है क्योंकि रघुनाथ की आत्मा इसे बचाने की कोशिश करेगी। हमने उसी रात हवन की तैयारी की। सुमित्रा जी ने कुछ और बुजुर्गों को बुलाया जो इस तरह के अनुष्ठानों में माहिर थे। हमने मेरे फ्लैट के बीचों बीच हवन कुंड बनाया और उसमें विशेष सामग्री डाली। फिर सुमित्रा जी ने ताबीज को हवन कुंड में रखने की कोशिश की। तभी अचानक बिजली चली गई और एक तेज हवा का झोंका आया। हवन की आग बुझने लगी और हम सभी को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें पीछे धकेल रही है। सुमित्रा जी चिल्लाई, जल्दी नींबू और मिर्च को हवन में डालो। मैंने पूरी ताकत लगाकर नींबू और मिर्च को हवन में फेंका। अचानक एक तेज चमक हुई और हवन की आग और तेज हो गई। हम सभी ने एक दर्दनाक चीख सुनी जो धीरे धीरे गायब हो गई। जब सब कुछ शांत हुआ तो हमने देखा कि ताबीज जल चुका था और उसके स्थान पर सिर्फ राख बची थी। सुमित्रा जी ने कहा, हो गया, रघुनाथ की आत्मा अब मुक्त हो गई है। उस रात के बाद मेरे फ्लैट में कोई अजीब घटना नहीं हुई, लेकिन अब भी मैं सावधानी के तौर पर अपने दरवाजे पर नींबू और मिर्च जरूर टांगता हूं। और जब भी रात में अजीब आवाजें आती हैं, तो मुझे लगता है कि शायद रघुनाथ वापस आ गया है। अंत, कंक्लूजन। दोस्तों, ये कहानी मेरे दोस्त विशाल की थी। उसने मुझे बताया कि आज भी जब वो उस फ्लैट में अकेला होता है तो उसे लगता है जैसे कोई उसे देख रहा है। शायद रघुनाथ की आत्मा पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई है, या शायद उस इमारत में कोई और भी है जो अपनी कहानी बताना चाहता है। हमारी पारंपरिक मान्यताओं में नींबू और मिर्च का विशेष महत्व है। ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं है, बल्कि सदियों के अनुभव से प्राप्त ज्ञान है। इसलिए अगली बार जब आप किसी घर के दरवाजे पर नींबू और मिर्च देखें तो उसे बेवजह मत हटाइएगा। हो सकता है कि वो आपकी रक्षा कर रहा हो। और हां, अगर आपको रात में अचानक नींबू की खट्टी या मिर्च की तेज गंध आए तो सावधान रहिएगा। हो सकता है कि रघुनाथ आपके पास भी आ जाए। धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई डरावनी कहानी के साथ। अपने अनुभव कमेंट में जरूर शेयर करें और हां, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।